हेलो एवरीवन, आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आप पहले पढ़ रहे थे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो वीडियो मैंने आपको दी थी वो हार्डवेयर के ऊपर थी कि हार्डवेयर की टाइप्स कितनी होती है। तो मैंने आपको 4 हार्डवेयर की टाइप्स बताई थी। आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसको देखोगे तो ये चीज़ समझ आएगी। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिख लेना, मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे हम ह्यूमन है, हम इंसान है, तो हमारी जो बॉडी है ये हमारा हार्डवेयर है। तो बीच में अगर इसमें अगर हमारी जो लाइफ है, जो हमारी सोल है, अगर वो होगी तो हमारी वैल्यू होगी। तो विदाउट हमारी सोल के तो ये जो बॉडी है ये नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो उसी वे से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उस चीज़ के लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए हमारी आत्मा, हमारी सोल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी आत्मा, हमारी सोल हमारे बीच में है तो हम चल पा रहे हैं, हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो विदाउट सोल से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, मैं भी आपको बताता हूँ। हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, ये हार्डवेयर है। हम अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मैं अभी बाल सेट कर रहा हूँ, है ना, तो मैं बाल को सेट कर सकता हूँ, मैं इसको टच कर सकता हूँ। इसको अगर ये बड़े हैं तो मैं इसको कटवा सकता हूँ या बढ़वा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। तो हम इसको रिपेयर या रिप्लेस कर सकते हैं। पहला एग्जांपल हमारी बॉडी का, ये हार्डवेयर है। अगर कोई मान लो, अगर किसी चीज़ से अगर मुझे लगती है, अगर मेरे फेस पे कोई कट लग जाता है तो मैं डॉक्टर से उसको ठीक करवा सकता हूँ, मैं उसको रिपेयर करवा सकता हूँ, मैं उसको ठीक करवा सकता हूँ। ये हार्डवेयर हो गया। अब हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, हम उसको टच, अगर हमारी आत्मा को कुछ बुखार हो गया, अगर हमारी बॉडी को बुखार रहता है तो हम टैबलेट खा के हम ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो हार्डवेयर है, हमारी बॉडी को हुआ। अगर हमारी सोल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम उसको टच ही नहीं कर सकते। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितनी होती है ये मैं आपको बताता हूँ। 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होती हैं। पहला कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, या इसको अदर सॉफ्टवेयर से भी जाना जाता है। ये चीज आपको इतनी समझ आई? ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जो सिस्टम को चलाता है, जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, इसको हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से भी जानते हैं। ये कैसे मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे अगर आप कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो, या आप आईपैड यूज़ करते हो, अगर आप कोई लैपटॉप यूज़ करते हो, तो जनरली हर बच्चा, हर एक बंदा फ़ोन यूज़ करता है। जब हम फ़ोन को ऑन करते हैं, अगर जिस कंपनी का हो, जिस ब्रांड का हो, तो वहाँ पर एक ब्रांड का नाम शो करता है। तो वो एक सिस्टम ऑपरेटिंग है। जैसे MI हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, कोई भी कंपनी का हो, तो अगर हम उसको ऑन करते हैं तो जो भी वो लोगो बनकर आता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ, क्योंकि अभी हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अगर हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो विंडो का साइन बनकर आता है। विंडो लिखा होता है, विंडो 7 लिखा होता है, या XP लिखा होता है, या 10 लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है, जब जो भी आप अपनी PC में इंस्टॉल करते हो। तो ये तो मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसको ऑन करते हो तो उस ऑन करने के बाद जो चीज़ शो करती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस चीज़ को चलाने के लिए होती है। अगर हम विंडोज़ ना डालेंगे तो वो उस चीज़ को मैनेज ही नहीं कर पाएगा, उसकी इंटरनल रिसोर्सिस को नहीं चला पाएगा। उसकी इंटरनल रिसोर्सिस क्या होंगी? उसकी इंटरनल रिसोर्सिस क्या होंगी? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। ये इसकी इंटरनल
रिसोर्सेज होंगी। अगर हम उसमें रैम डालेंगे तो वो ऑब्वियसली हमारे डाटा को सेव करेगा। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये हमारी जो इंटरनल रिसोर्सेज होंगी हमारे पीसी के लिए। उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब पहले मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर्स बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके पास कोई लैपटॉप है, तो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें विंडोज़ डालते हो, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये सिस्टम को ऑपरेट करता है। अगर हमारे लैपटॉप में अगर विंडो नहीं है, अगर हमारी विंडो करप्ट है, तो हमारा पीसी ऑन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं है, तो वो कहाँ से चलेगा? अगर हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, अगर हमारा सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, सिस्टम मैं किसको कह रहा हूँ? पर्टिकुलर कैबिनेट को कह रहा हूँ, ठीक है, कैबिनेट को मैं सिस्टम कह रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम कहते हैं। सिस्टम, अगर हमारा सिस्टम में सॉफ्टवेयर सिस्टम्स नहीं होंगे, जैसे विंडो हो गया, विंडो नहीं हुआ तो हमारा ऑपरेट सिस्टम नहीं कर पाएगा। हमारा फ़ोन हो, अगर हमारे फ़ोन का एंड्रॉयड जो होता है, अगर हम कोई बच्चा विंडो यूज़ करता है, नोकिया का जो मोबाइल है उसमें विंडोज़ होता है। अगर कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो, कोई भी कंपनी का हो, वीवो का हो, एमआई का हो, सैमसंग का हो, किसी भी एनी ब्रांड का हो, तो उसमें एंड्रॉयड जो वर्जन होता है वो क्या है? iOS जो एप्पल में यूज़ होता है। तो ये सारे क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो आप फिर से देख लेना, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया। उसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ हम यूज़र्स यूज़ करते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, जनरली बच्चे व्हाट्सएप हर एक बंदा चलाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर हो गया, और भी एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशंस हो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। अगर विदाउट एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो हमारा सिस्टम चल नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलरली काम करने के लिए हमें उस चीज़ को चलाना होगा तो ही चलेगा। अगर हमने व्हाट्सएप पे कोई काम करना है तो हम व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं हमारे सिस्टम के लिए। अगर हम व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस टाइप करते हैं, अगर आपकी कोई मीटिंग है, अगर आपकी कोई क्लास है, तो आप व्हाट्सएप पे आप अपना टॉपिक लिख के सेंड कर रहे हो, तो सेंड करने का जो पीछे की जो चीज़ है वो क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। वो चीज़ क्या है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारा सिस्टम जो मोबाइल का है वही उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी, आई होप सो आपको आई होगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो हमारे सिस्टम को चलाती है, हमारे यूज़र्स को अपनी नीड के लिए, ओन नीड्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको यूज़ करना है तो आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं मिटा देता हूँ, कोई जस्ट सेकेंड, मैं मिटा देता हूँ। सॉफ्टवेयर, ओके, दिस इज अ विजिबल पॉइंट। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो वो क्या है? हमारा एप्लीकेशन है। हम उसको अपने नीड के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। नीड मैंने लिख दिया, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपका हो गया, अगर आप MS ऑफिस यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, असेस, आउटलुक और भी बहुत चीज़ें आती हैं जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट वो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर से भी चलती हैं। MS ऑफिस हमारा एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप हमारा एप्लीकेशन है,
ये हमारा सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस हमारा सॉफ्टवेयर है। हम इसको ऐप के थ्रू भी यूज करते हैं। अगर आपको वर्ड में लेटर लिखनी है तो आप MS ऑफिस वर्ड में लिखते हो। ये चीज आप समझ लो, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के लिए। ओके, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझ आई। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, चाहे आप अपने मोबाइल में यूज करते हो, चाहे आप अपने लैपटॉप में यूज करते हो, चाहे आप अपने पीसी में यूज करते हो, तो ये चीजें आपको यहीं से पता लग गई होंगी कि क्या होता है पूरा सिस्टम। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट में आपको दूंगा, टेंशन मत लेना आप। मैं आपको फिर से एक बार लास्ट टाइम में आपको पूरा एक पार्ट बना के आपको समझा दूंगा। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को हम अदर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे अदर सॉफ्टवेयर से मैं आपको रिलेट करवाता हूँ। जैसे अगर हमारे सपोज अगर आपके पीसी में वायरस आ गए तो एंटीवायरस उसको क्या करता है, एंटीवायरस उसको क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे सिस्टम को। इसको हम मेंटेनेंसी सिस्टम भी बोल सकते हो। अगर आप क्लीनर यूज होता है हमारे फ़ोन में ना, मोबाइल में क्लीनर होता है, अगर आपके फ़ोन में क्लीनर होगा तो उस चीज़ को क्या करता है, वो हमारे सिस्टम को, हमारे मोबाइल को क्लीन करता है। जो भी उसका एंटीवायरस, कोई भी वायरस, कोई भी एक्स्ट्रा फाइल जो कि हमारा क्लीनर उसको डिलीट करता है, उस ऐप को, उस सॉफ्टवेयर को हम अदर सॉफ्टवेयर से भी जानते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से भी जानते हैं, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। इतना चीज समझ आया होगा आपको। ये चीज सारी अराइज होती हैं, ये सारी चीजें अराइज होती हैं। हमारा एप्लीकेशन जो होता है ये दो चीजों से चलता है। पहला जीपीएस और एसपीएस। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इसकी स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ये चीज लिख लेना आप। जीपीएस की फुल फॉर्म जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, एसपीएस की स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ये चीज रही आपकी। ओके, अदर आपको आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको आ गया। तो सॉफ्टवेयर हमारे 3 टाइप के होते हैं, ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। ये चीज आपको समझ आई, ये चीज समझ आई आपको? ये कमेंट में करके मुझे बताना। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो डेफिनेटली मैं आपको आपके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अच्छा, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था, उसके बारे में मैंने आपको लिंक नहीं दिया, सॉरी उसके लिए। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आपने उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, उसमें मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर है 7889630654। टेलीग्राम चैनल है, जेके एसएसबी अड्डा के नाम से। ये चीज नोट कर लेना, जेके एसएसबी अड्डा के नाम से है। इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल है, जेके एसएसबी अड्डा ऑफिशियली पेज है, उसमें आपको वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। तो इन दोनों को फॉलो ज़रूर करना। वहाँ पे मैं कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो मैं एक पेज पर बनाकर, एक लेआउट में बनाकर मैं आप प्रोवाइड करता हूँ। उस चीज़ को आप ज़रूर देखना। ये टेलीग्राम के लिए नंबर यूज़ होगा। यहाँ पर आप जेकेएसएसबी अड्डा इंस्टाग्राम पे भी यूज़ करना है अपने, और टेलीग्राम पर भी यही नाम यूज़ करना है। तो आप हमारे डायरेक्ट लिंक से जुड़ सकते हैं। तो आई होप सो कि इतना आपको क्लियर आया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसके आगे हम टाइप्स को पर्टिकुलरली मैंने आपको बता दिया। अब हम इनको ब्रीफ पढ़ेंगे
कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें क्या क्या करती हैं, एप्लीकेशंस क्या करती हैं, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या करता है। ये मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट जो रिलेट उससे आप रिलेट कर पाओ, जो अगला आपका टॉपिक हो उससे आप इजली रिलेट कर पाओ। क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ी सी, अगर जैसे कोई भी हम चीज़ पढ़ते हैं, अगर उसके बारे में आपको थोड़ी सी हिंट पता हो तब उस चीज़ को कनेक्ट आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। क्योंकि इतना पढ़ने से और इतना पढ़ने से क्वालिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से हम पढ़ेंगे। क्वालिटी चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, तो क्वालिटी ही रहेगी। क्वांटिटी इतनी पढ़ लो बट क्वालिटी अगर इतनी भी नहीं होगी तो वो क्वालिटी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ वो क्वालिटी के साथ पढ़ाता हूँ, क्वांटिटी के साथ नहीं पढ़ाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि क्या पढ़ाना और क्या नहीं। क्यों ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जनरली बच्चों को ये चीज़ नहीं पढ़ाई जाती। चाहे आप कोई भी कोर्स कर लो, कहीं भी इंस्टीट्यूट से कर लो, आपको इन चीज़ों से अवेयर कोई नहीं करता। मैं खुद एक टीचर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं करते हैं। जब मैं सीखने जाता था, जब मैं पढ़ता था, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। जनरली मैं सच बात कह रहा हूँ, हमें बताया नहीं। हमें सिस्टम दिया कि ये वर्ड होता है, ये एक्सेल होता है, ये लो पेज बनाओ, टाइप करो, चले जाना, 2 घंटे बैठे, टाइप किया, वापस आ गए। बट इन चीज़ों का पता ही नहीं था। तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आपको ये हर एक चीज़ पढ़े, ये हर एक चीज़ का पता चले कि आप हर एक चीज़ पढ़ो। तो कुछ मोटिवेशंस वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि मोटिवेशन से एक पावर जो होती है बंदे में वो आती है। तो पढ़ने के साथ साथ मोटिवेशन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ से अगर आप हट रहे हो तो आपको वो चीज़ वापस करने को आपका फोकस बन सकता है। जैसे अगर आप कोई काम करते हो, तो अगर आप उस सपोज आप अगर किसी दीवार पर कील लगा रहे हो, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो कील लगा रहे हो, तो आप उसको गिव अप नहीं करोगे। कहीं भी कभी ना तो लगे तो आप गिव अप कर दोगे। तो नहीं, गिव अप नहीं करना है। हर एक सिचुएशन, हर एक तरीका सोचना है। मैं मोटिवेशन, मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता था इस वीडियो में। जो अभी मैंने आपको चीज़ बताई कील की, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। ये चीज़ आप नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।